हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली सपना की। सपना की शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन सपना की जिंदगी के हालात मानो जैसे सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हे भगवान, सुबह सुबह कितना काम रहता है। बहुत ही ज्यादा काम पड़ा है अभी तक। जल्दी से खाना तैयार कर देती हूँ। अरे बहू, सुनती हो? मेरे लिए जरा एक कप चाय तो बनाना, अदरक वाली। जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपकी चाय। अरे बहू, तुम्हें किसी ने संस्कार नहीं सिखाए क्या? सुबह सुबह खाली चाय नहीं देते हैं। अरे अभी तक तो नाश्ते में बहुत टाइम है, थोड़ी पकौड़े ही बना देती। अच्छा, तुम सबके लिए नाश्ता बना रही हो, मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मेरे लिए बस पकौड़े ही बना देना। अरे सपना, मेरी कमीज का बटन टूट गया है, जल्दी से वो बटन लगा दो। जी अभी लगा देती हूँ। भाभी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, मेरे लिए 2 परांठे तो बना दो। बस दीदी, मुझे बस 10 मिनट लगेंगे। बहू, मेरा भी बीपी की दवाई खाने का टाइम हो रहा है। मेरा दवाई खाने से पहले कुछ नाश्ता दे दो। इतना हैवी नाश्ता, परांठे और पकौड़ियाँ तो मैं नहीं खा सकता। मेरे लिए कुछ हल्की खिचड़ी ही बना दो। जी पापा जी, आप बैठिए, मैं सब कर दूंगी। आप लोग बस मुझे आधा घंटे का टाइम दीजिए। आधा घंटा? महारानी हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है इनका बीपी बढ़ रहा है? लेकिन मम्मी जी, मैं सारा काम एक साथ नहीं कर पाऊंगी ना। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। देख रही हो बेटा, अब इस महारानी को काम करने में कितना टाइम लगता है। और एक हम थे, हमारे जमाने में हम सारे काम यूं ही चलते फिरते कर देते थे। हाँ माँ, देख तो रहा हूँ। सुबह सुबह तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे 10 हाथ हैं। इतना सारा काम रहता है और ये लोग तो मानो कुछ काम करने के हैं ही नहीं। अरे बहू, सुनती हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पूजा कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। हाँ आए मम्मी जी। अरे महारानी, कहाँ बैठी थी अब तक? मैं तब से इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओ। और मुझे ये कहो कि मम्मी जी, मैंने आपके नहाने का पानी रख दिया है ताकि मैं टाइम से जाकर नहा लूं। मम्मी जी, बस मैं यही कहने आ रही थी। सपना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही है। जी अभी अभी ढूंढती हूँ। बेटा, नहाना तो मेरा चलो मानो हो ही गया, मुझे तो टाइम से पानी ही नहीं मिला। ऐसा करते हैं, सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। बहू, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ले आना। और हाँ, अपने बाबूजी का भी। भाभी, मैं तो लेट हो गई, मेरे परांठे रोल करके मेरे हाथ में ही दे दो। सपना, मेरा नाश्ता तो रहने ही देना, मैं तो बाहर ही कुछ खा लूंगा। ये लीजिए, आपकी फाइल वहाँ सामने ही थी, बस आपको दिखी नहीं। दीदी, मैं अभी आपके परांठे रोल करके लाती हूँ, आप जाना मत। ये पता नहीं कैसी भाभी मिली है मुझे, रोज मुझे लेट कर देती हैं। हे भगवान, मैं कितना थक गई हूँ। पता नहीं मुझे इतनी थकान क्यों होती है। अरे ये मैं कैसा सवाल कर रही हूँ। घर में इतना सारा काम रहता है और सारा काम मुझे ही तो करना है। और मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है मैंने नाश्ता किया है या नहीं। हाँ, मैंने 2 पकौड़ियाँ खाई थी चाय के साथ। खैर, उसी से मेरा पेट भर गया। अब छोड़ो, वैसे भी मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि बहू तुमने भी नाश्ता किया या नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ रोज की इस चिक चिक से। चलो कपड़े धुल लेती हूँ। बहू, अभी तक तुमसे कपड़े ना धुले गए? तुम जानती हो, एक हमारा टाइम था जब कोई मशीन नहीं थी। अब तो तुम्हारा आधा काम तो मशीन ही कर देती है। देखो, सुबह से तुम बाथरूम में घुसी हुई हो, लेकिन क्या मजाल तुमने एक भी कपड़ा अच्छे से साफ किया होगा। तुम्हारा कोई काम ढंग का नहीं है। अच्छा, ऐसा करो, दोपहर का खाना बना दो। ठीक है मम्मी जी। ऐसा करना, मैं तो दाल चावल नहीं खाने वाली हूँ, मेरे लिए कढ़ी और मक्की की रोटी बना देना। और मेरा बेटा प्रभास, वो तो
हरी सब्जी ही खाएगा, इसलिए चावल और दाल के साथ हरी सब्जी भी कुछ बना देना। तुम्हें पता तो है मेरी बेटी को दोपहर को कितनी ज़्यादा भूख लगती है। उसका मनपसंद राजमा है, इसलिए राजमा जरूर बनाना। और तुम्हारे बाबूजी के लिए सिर्फ दलिया, ठीक है? और बाद में ये कपड़े सूखने डाल देना। जी मम्मी जी। हे प्रभु, अभी तक तो सुबह का काम ही खत्म नहीं हुआ। मैं तो अभी तो किचन से निकली थी, बस कपड़े ही धुलने थे और अभी फिर से किचन में। हे भगवान, मेरी तो आधी जिंदगी किचन में ही गुजर जाएगी। और ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहाँ होटल खोला है। इन लोगों की कितनी ज़्यादा फरमाइशें हैं। ठीक है, कपड़े बाद में धुल लेती हूँ, पहले खाना ही बना लेती हूँ, नहीं तो ये लोग तो मुझे ही खा जाएंगे। हेलो पूजा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या तुम्हें? अरे क्या बताऊँ तुम्हें, घर वालों ने तो जैसे मुझे नौकरानी ही बना के रखा है। घर का सारा काम सिर्फ मैं करती हूँ, इन लोगों की तो फरमाइशें ही बंद नहीं होती। ये लोग तो अपना एक कटोरी तक नहीं उठा कर रख सकते। इनके खाने से लेकर नहाने तक सारा काम मैं ही करती हूँ। और मुझे तो ये फील होता है कि मैं इस घर की मेंबर हूँ ही नहीं, जैसे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ, सिर्फ नौकरानी, वो भी बिना पेमेंट की। ताने भी मुझे ही सुनने हैं, सब कुछ मुझे ही करना है, ये खुद कुछ नहीं करते। समझ गई, मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था। ये लोग अपने अपने कमरों में खाना खाते थे और मुझे तो कोई पूछता ही नहीं था। मैं तो पूरा दिन इनके कमरों के चक्कर लगाने में ही घूमी रहती थी। तुम एक काम करो, थोड़ा सा जवाब देना सीख जाओ, और नहीं तो डिमांड तो कर ही सकती हो। तुम कब तक इन लोगों के कमरों में खाना पहुंचाती रहोगी? तुम एक काम करो, इनको कहना कि घर में डाइनिंग टेबल मंगवा दें, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी, ऐसा बोलना। कम से कम लोग एक जगह खाना खाएंगे तो तुम्हारा काम तो कम होगा। ठीक है? ठीक है। सपना, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? घर में डाइनिंग टेबल कहाँ से आएगा? बहू, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? अभी हमारी एक बेटी पढ़ रही है, अभी अभी हमने एक बेटी की शादी की है। तुम्हारे बाबूजी की दवाई, इतना खर्च कैसे हैंडल करेंगे हम लोग? हाँ सपना, और डाइनिंग टेबल की कीमत भी तो इतनी ज़्यादा रहती है। देखिए, वो मुझे नहीं पता। अगर डाइनिंग टेबल घर में नहीं आया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, जाना है तो जाओ। ठीक है फिर, कोई बात नहीं बेटा, अकल ठिकाने आएगी तो खुद आ जाएगी। अगली सुबह सब लोग जैसे ही उठे, उन्हें सपना तो दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि सपना तो जा चुकी थी, तो सबको अपना अपना काम खुद ही करना था। मम्मी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे बिटिया, मेरी तो हालत खराब है, मुझे बहुत तेज बुखार है, सर दर्द है बहुत तेज। मम्मी, एक कप चाय बना दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटा, मुझे ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ जाओगे तुम? देखो मुझे कितना तेज बुखार है। अगर चाय बना रहे हो तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। और ऑफिस के काम जरूरी है क्या? माँ से बढ़कर है क्या? ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ले ले। ठीक है मम्मी। बेटा, मेरी बीपी की दवाई का टाइम हो रहा है, भूखे पेट तो दवाई नहीं खा सकता ना। मेरे लिए हल्का सा कुछ बना दे, खिचड़ी ही बना दे। ठीक है पापा। पूजा, तुम भी मेरे साथ किचन में चलो। चाय बनाने में कौन सा ज्यादा टाइम लगता है? यूं ही मुझे रोज सपना बातें सुनाती थी, इतने से काम में क्या ही टाइम लगेगा। भैया, चाय पत्ती और चीनी दूध कहाँ रखा है? मुझे तो इसका अंदाजा भी नहीं है। अरे यहीं किचन में होगा, ढूंढ लेंगे। लो मम्मी, चाय बन गई। आथू, कैसी चाय बनाई है? छी छी, कितना तेज नमक डाला है इसमें। बेटा, किचन में चीनी नहीं थी क्या? ओह शिट, मुझे लगता है भैया वो सेंधा नमक था, चीनी नहीं थी। बेटा, मेरी दवाई का क्या करूं मैं? बीपी की दवाई खाली पेट नहीं खाई जाएगी, कुछ बना दो मेरे लिए। अब इस बूढ़े बुजुर्ग को भूखे ही मारोगे क्या? भैया, मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे भी भूख लगी है। ठीक है, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। बेटा, मेरा तो पेट ठीक नहीं है, मैं तो बाहर का कुछ नहीं खा सकती। तुम्हारे पापा भी बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। भैया, मुझे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, कोई काम करने वाली ढूंढ लेते हैं। लेकिन पिछली बार जो काम करने वाली आई थी उसको मम्मी ने 2 दिन में भगा दिया था। मम्मी को उसका काम ही पसंद नहीं आया। ठीक है, 2 दिन मैं काम कर लेता हूँ।
उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। 4 दिन बाद प्रभास की हालत खराब हो गई थी। हे भगवान, सपना अकेले इतना काम कैसे कर लेती थी। मैं तो किचन से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, और मुझे तो ढंग से याद भी नहीं कि मैंने खाना खाया है या नहीं। हम सबने मिलकर सपना को कितना तंग किया है, मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं। ना ही मैंने कभी उससे पूछा कि तूने खाना खाया या नहीं। मैं ना तो अच्छा बेटा बन पा रहा हूँ और ना ही अच्छा पति। और अगर कल को हमारे बच्चे होंगे तो यही हालत रही तो शायद मैं कल को अच्छा बाप भी नहीं बन पाऊँ। सपना, तुम्हें वापिस आना ही होगा, तुम्हारे बिना वो घर अधूरा है। माफ करना प्रभास जी, घर अधूरा है या घर का सारा काम ही अधूरा है? 10 साल में मुझे जो फील हुआ वो आप 4 दिन में भी नहीं कर पाए। मैं अपने सारे परिवार की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ सपना। जैसा तुम कहोगी घर में वैसा ही होगा। घर के सारे नियम बदल दिए जाएंगे। हम घर जाते जाते ही डाइनिंग टेबल ले लेंगे। वापिस चलो सपना। तुम तो जानती हो ना सपना, मेरे ऑफिस के पैसों से ही घर का खर्च चलता है, बाबूजी की दवाई चलती है। अगर मैं काम पर नहीं जा पाया तो घर ही डूब जाएगा। ठीक है प्रभास जी, मैं तो पत्नी धर्म निभा दूंगी, लेकिन क्या आप पति धर्म निभा पाओगे? सपना, साथ तो चलो। बहू रानी, अब मायके मत जाना, अब तो डाइनिंग टेबल भी आ गया। तुम्हारा आधे से ज्यादा काम तो यूं ही बच गया। ये तो बहुत ही कम काम था मम्मी जी। मम्मी, मैंने इस घर में कुछ रूल बनाए हैं। घर में सिर्फ पापा के लिए अलग खाना बनेगा। पेशेंट वाला खाना सिर्फ पापा खाएंगे, बाकी सब लोग एक बराबर खाना खाएंगे। कोई यहाँ फरमाइश नहीं करेगा। किसी को अगर शाम को पकौड़ी खाने हैं तो वो खुद बनाएगा जाके। किसी का मन अगर राजमा खाने का है, मटर पनीर खाने का है तो वो खुद बनाए जाके। घर में एक टाइम में चपाती और सब्जी ही बनेगी। और हाँ मम्मी, आप और पूजा भी सपना की हेल्प करवाएंगे, और कपड़े का काम जितना भी होगा सब पूजा करेगी। पर भैया मैं कॉलेज। बुरा मत मानना पूजा, सपना पूरा घर का काम संभालती है। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें तो अभी तक कुछ भी नहीं आता। थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करो सपना। देखो प्रभास। देखो क्या मम्मी, आपको नहीं लगता कि ये बातें आपको पूजा को सिखानी चाहिए? ठीक है भैया, मैं कर दूंगी। और फिर ऐसे शुरू हुई सपना की अच्छी खुशहाल लाइफ।